मिर्जा जी कहते हैं, भाइयों, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 53 में इरशाद, अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेम्पर किया और आपस में फिरकों में बंट गए। फतक़त्तअू अम्र बैनहुम ज़ुबुरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वो सब के सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसेट भी मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रिडिक्शन इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3456 3456, सही मुस्लिम में 6781 और मिशकात में भी मौजूद है 5361 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता के अगले लोगों में से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करोगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अलैहिमुस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा हैं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो लोग मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी जो जो खराबियां यहूद और नसारा में आई वो इसी उम्मत में मिन्नो अन उसी तरीके से आएंगी। अब वो उस आयत को याद कर लीजिए, सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 53, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो शुरू ही में जो इस्लाम में दरार पड़ गई इस हवाले से कि एक तरफ अहले सुन्नत और दूसरी तरफ अहले तशय्यो आ गए। अहले सुन्नत के पास भी जो कुछ है वो उसमें बड़े खुश हैं कि हमारे पास चले वो चीज़ें नहीं, लेकिन हमारे पास भी ये एसेट है, सहाबा की मोहब्बत है, बाकी चीज़ें हैं। अहले तशय्यो इस बात पे खुश हैं कि हमारे पास चले वो चीज़ें नहीं तो हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है, और दोनों अपने उन चीज़ों के ऊपर खुश हैं। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। इसी फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेम्पर किया और आपस में फिरकों में बढ़ गए। फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुमरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह इस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वह सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसेट भी तो मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रेडिक्शन इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। अब यहां जरा समझिएगा बात को। मिर्जा जी ने ये जो इब्तिदा की है अपनी इस वीडियो की, यानी इसके अंदर मिर्जा जी बज़ाहिर पिछली उम्मतों के हवाले से बात को शुरू करते हैं कि जी वो पिछली जो उम्मत थी वो आपसी तनाज़ियात और इख्तिलाफ का शिकार हुई। उन्होंने, मिर्जा जी का तर्जुमा, फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुमरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया। किसको? अपनी जमीयत को। ठीक है, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस पर खुश है जो उसके हाथ में है। अब ये मिर्जा जी यहां तक बता के वो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद है तो हमारे पास ये एसेट भी तो मौजूद है। मिर्जा जी ने तासुर ये दिया है कि वो फिरकों पर हिट कर रहे हैं, वो बज़ाहिर फिरकों पर हिट कर रहे हैं। आप समझे जरा इस बात को। पहली चीज तो ये है, मिर्जा जी यहाँ फिरकों पर हिट कर नहीं रहे। असल में मिर्जा जी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सहाबा के हवाले से जो बात करूंगा, मेरी बात के खिलाफ बात करने वाला फिरका वारिद का शिकार है जो इस आयत का मुखातिब है। जैसे कि आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उन्होंने ये बात की कि इब्तिदा में सुन्नी शिया दलाल की बहस की है, यानी कि मिर्जा साहब इस आयत को डायरेक्ट सुन्नी शिया इख्तिलाफ की तरफ लेकर गए। 12 आप समझिएगा, इस तरफ होकर बैठे।
ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। तफसीर इब्न कसीर की ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 458 पे इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरमाया कि तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, एक ही मिल्लत है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत की तरफ दावत देना। इसीलिए उसके बाद फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझसे डरो। सूरह अंबिया में इसकी तफसीर व तशरीह गुजर चुकी है। उम्मतम वाहिदतन की जिन उम्मतों की तरफ हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए, उन्होंने अल्लाह के दीन के टुकड़े कर दिए और जिस गुमराही पर अड़ गए उसी पर नाजा व फरहा हो गए, इसलिए कि अपने नजदीक उसी को हिदायत समझ बैठे। अब यहां इस बात को समझें, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत से दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के अंदर नहीं। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के हवाले से नहीं। आप देखें मिर्जा साहब की अय्यारी, मिर्जा साहब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तारीखी हवाला जात की रूह से करेंगे एतराजात। उसे तस्लीम ना करने वाले को मिर्जा साहब ताना देते हैं फिरका वारियत का, और मिर्जा साहब उस पर आयत वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरका करने को हराम करार दिया है, तारीखी वाकयात को लेकर नहीं। कितना फर्क है बात। सुनने वाले को बज़ाहिर ये लगता है मिर्जा जी ने बिल्कुल सही आयत पढ़ी है और मिर्जा जी ने बिल्कुल सही फिट किया है कि ये उलमा ये दीन को छुपा लेते हैं, दीन को बयान नहीं करते। गोया के ये मिर्जा साहब के मायने में बयान करदा लूली लंगड़ी तारीख का अगर उलमा या अब हमारे लोग जिक्र नहीं कर रहे, मिर्जा साहब इसको कहते हैं इख्तिलाफ करना। कितना फर्क है इस बात का। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मिर्जा साहब का इन्वान था, भाई ने तवज्जो दिलाई कि मसला नंबर 159 है, 159, ठीक है। 159 का ये पार्ट 1 है। इसमें ये मिर्जा साहब ने उन्वान रखा है 100 क्वेश्चन ऑन सुन्नी एंड शिया इश्यूज विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये इस वीडियो का पूरा नाम है 12। अच्छा, अब समझे जरा इस बात को कि मिर्जा जी ने यहां पहले तो यानी आयत वो फिट की है कि जिस आयत का ताल्लुक दीन के अंदर इख्तिलाफ करने के हवाले से है, तारीखी उन्वानात के ऊपर नहीं। फिर ये देखें कि शायद ये कहा जा सकता है कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बात है। मैं यहां बता दूं, मिर्जा जी आगे इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि मैं सल्फ का फहम बयान करूंगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस की इबारात का वो फहम तो नहीं चलेगा जो मिर्जा साहब या मैं बयान करूंगा, फहम वो चलेगा जो सल्फ ने बयान किया था। हमने कुरान की आयत में अपना फहम नहीं बताया, जो मुफस्सिरीन है वो जो बात बयान करते हैं हमने वो बयान किया। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 466 है। इसके ऊपर हाफिज इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं फतकत्तऊ से मुराद होगा कि उम्मतें मुतफर्रिक हो गई, उन्होंने एक दीन को इज्तिमा के हुक्म के बाद भी कई अदियान बना डाला। फिर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि उनमें से हर एक अपनी राय और गुमराही पर खुश है, ये गुमराही की इंतहा है। अब आप समझे जरा कि इमाम कुर्तुबी तवज्जो यहां फिरकों की अलहदगी की नहीं कर रहे हैं, यहां इमाम कुर्तुबी तवज्जो दिला रहे हैं उम्मतें अलहदा हुई हैं। फतकत्तहु बैनहुम अमरा, यानी कि ये जो अलहदा अलहदा हुआ ये फिरके नहीं हुए, उम्मत है मुराद। एक मुसलमान होना था, वो बने यहूदी और ईसाई। और खुद मिर्जा साहब भी अभी हदीस बयान करके ना यही तवज्जो दिलाएंगे, वो बने यहूदी या ईसाई। तो इसका मतलब कि आयत के अंदर सुन्नी शिया इख्तिलाफ की बहस नहीं थी, आयत के अंदर बहस थी यानी कि इख्तिलाफ अदियान की। आगे वो फरमाते हैं ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ इशारा करती है कि खबरदार, तुमसे पहले अहले किताब 72 फिरकों में तकसीम हुए थे और ये उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। 72 जहन्नम में दाखिल होंगे, एक जन्नत में जाएगा, और वो जमात है। इस हदीस को अबू दाऊद ने नकल किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया, और ये जायद रिवायत किया है कि सहाबा किराम ने पूछा, देखो मिर्जा जी की कैसी मैयत उठेगी। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा गुरोह है? फरमाया जिस तरीके पर मैं और मेरे असहाब है, जिस तरीके पर मैं और मेरे असहाब है। यानी आयत में तफरका डालने से मुराद भी अगर दो फरीक जो तफरका डालते हो
उनमें इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की रूह से आयत के मायने बयान करके तवज्जो क्या दिला रहे हैं कि दो फरीक में से हक पर कौन होगा, जिस तरीके पर मैं और मेरे साहबा। और लुत्फ की बात देखें कि मिर्जा साहब उन्हीं से इख्तिलाफ कर रहे हैं और यह आयत पढ़ गए। कैसी मक्कारी है मिर्जा साहब। मजे की बात यह है कि मिर्जा साहब इसी आयत के अंदर जो हक का मेयार है यानी साहबा, मिर्जा साहब यही आयत पढ़ के उनसे इख्तिलाफ करने बैठेंगे आगे, आप अंदाजा करें। और अवाम कह रही है कि मिर्जा जी हमें सही बात बता रहे हैं। आगे देखें जरा, वो कहते हैं कि उन्होंने इसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर की हदीस से बयान किया है। यह बयान है कि आयत में और हदीस में जिस इफ्तिराक से डराया गया है वो उसूल दीन और कवायद दीन में है। आयत में जिस इफ्तिराक से डराया गया है, जिस फिरका वारियत से डराया गया, वो क्या है, वो उसूल दीन और कवायद दीन है, वो तारीखी वाकयात व हवाला जात नहीं है। कितना फर्क है देखो बात। मिर्जा जी कह रहे थे ना मैं सल्फ का फहम बताऊंगा, आप देखें कि मिर्जा जी ने इन आयात के लिए सल्फ का फहम नहीं बताया। जहां मिर्जा जी आगे अपना रट्टा मारेंगे जैसे कि हम पढ़ेंगे, मिर्जा जी ने यहां जो मुफस्सिरीन ने इस आयत से मुराद हदीस की रूह से आयात दीगर आयात की रूह से बयान किया, मिर्जा जी ने अपने लिए फांसी का फंदा तो पसंद कर लिया, डूब के मर जाना तो पसंद कर लिया, मिर्जा जी ने उसको बयान करना पसंद करा। फिर देखें, क्योंकि उसूल व कवायद पर मिलल का इतलाक किया गया है। मिल्लत का इतलाक किस पे किया गया है, उसूल व कवायद पे, तारीखी रिवायात पे नहीं। और बयान फरमाया कि इन मिलल में से, मिल्लतों की जमा मिलल, इन मिलल में से किसी चीज को पकड़ना दुखूल नार का मौजब है। इस किस्म का हुक्म फुरू में बयान नहीं किया जाता। इस किस्म का ऐसी आयतों को फुरूई मसाइल के इख्तिलाफ में बयान किया जाता नहीं, क्योंकि यह मिलल के मुताद्दद होने और आग के अजाब का मौजब नहीं होता। अब आप समझे जरा बात को कि मिर्जा जी यानी कि वो कह रहे हैं कि फुरूई मसाइल तक के ऊपर इसको बयान नहीं किया जा सकता। मिर्जा जी इसको तारीखी इख्तिलाफात की तरफ दे रहे हैं इशारा, इसको सुफैन और जमल की तरफ मिर्जा जी इसको इशारा देंगे, आप अंदाजा करें। फिर आगे हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शरअतन व मिनहाजा, सूरह माइदा आयत नंबर 48, कि अल्लाह ताला का इस आयत में इरशाद है कि जुबरा यानी वो कुतुब जो उन्होंने खुद वज़ा की और गुमराहियां जो उन्होंने खुद गढ़ ली। ये इब्न ज़ैद का कौल है। बाज़ उलमा ने कहा उन्होंने कुतुब को जुदा जुदा किया और एक फिरका ने सोहफ की पैरवी की, एक फिरके ने तौरात की पैरवी की, एक फिरके ने जबूर की और एक फिरके ने इंजील की पैरवी की। तमाम ने इन कुतुब में तहरीफ और तब्दीली की। आप देखें जरा, ये जो फिरका जिसने सोहफ की पैरवी की, सोहफ इब्राहिम व मूसा, एक फिरका जिसने तौरात की पैरवी की, यहूद, एक फिरका जिसने ज़बूर की पैरवी की, मजूसी, एक फिरका जिसने इंजील की पैरवी की, ईसाई। यानी इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अहले मज़ाहिब की तरफ इशारा कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी कुतुब में तहरीफ और तब्दीली की। फतकत्तहु अमरहुम बैनहुम ज़ुबरा, कि उन्होंने आपस के मामले को जो टुकड़े टुकड़े कर दिया। इससे मुराद ये आपकी ये वाली सुन्नी शिया इख्तिलाफ की बात नहीं थी, वो जो उन्होंने अल्लाह की किताबों में रद्दो बदल किया और वो दीगर मज़ाहिब में तब्दील हो गए, ये इशारा उसकी तरफ था। हाँ, यहां से मैं बात आगे ले आने से पहले एक चीज की तरफ और तवज्जो दिलाऊं। हो सकता है मुकल्लिदीन मिर्जा साहब ये कहें कि आप तो जो ना फिरका वारिद को हवा दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मिर्जा जी क्यों ना अगर फिरका वारिद के खिलाफ पढ़ना चाह रहे थे, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू पढ़ लेते, मिर्जा जी आयत पढ़ लेते। मिर्जा जी ने यह आयतें क्यों चुनी पढ़ने के लिए? वजह यह है कि मिर्जा जी अगर वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू पढ़ते तो आपका अगला ही हिस्सा यह है, और याद करो उस वक्त को जब आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी और अल्लाह की सुन्नत की वजह से तुम आपस में भाई भाई होगा। मिर्जा जी आयत सहाबा के खिलाफ पढ़ने जाते हैं, उस आयत में तो सहाबा की फजीलत है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? इसलिए मिर्जा जी ने जानबूझकर उस आयत का इंतखाब ही नहीं किया। मिर्जा जी और मिर्जा जी को जो डिक्टेशन लिख के देते ना, उन्होंने जानबूझ के ये आयत उठाई। और आम पब्लिक की वो जो खुद मिर्जा जी ने जैसे कि बताया आम पब्लिक किस किस्म की है, वो मिर्जा जी का मखसूस अंदाज, जो मिर्जा जी ने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के अंदर
मिर्जा जी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा है कि आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा है। तो मिर्जा जी बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दे रहे हैं? यानी कि डाउट का बेनिफिट तो मिर्जा जी को मिल रहा है। मिर्जा जी डाउट दे रहे हैं आज के कमजोर, मिर्जा जी का बकौल, आज के कमजोर मुसलमान जिसको दीन टूटा फूटा पहुंचा है, और मिर्जा जी को जिब्राइल देके गए। समझे वो बात या नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह मिर्जा की जी अच्छी बाउली उतरने वाली है। और देखें जरा समझे कि यानी कि वो कहते हैं कि ये जो आता है आपके कुल्लो हिस्बिन, यानी हर फरीक और हर मिल्लत बिमा लदैहिम, यानी जो दीन उनके पास था, फरीहून उस पर खुश थे। यह है सल्फ का फहम। देखो शायद का मायना आया, देखो शायद का मायना आया कि कुल्लो हिस्बिन यानी हर फरीक हर मिल्लत बिमा लदैहिम, यानी जो दीन उनके पास था, फरीहून उस पर वो खुश थे। यहां सुन्नी शिया फिरके की बात। अच्छा जी, मिर्जा जी कहते हैं तो वो सब लोग उस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद है तो हमारे पास एसेट भी तो मौजूद है। यहूद और नसारा ने कभी यह बात की है कि हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद है? क्या मिर्जा जी को सुनने वाले कभी तो गौर करें ना इस बात के ऊपर, कभी तो गौर करें कि कैसे ये आदमी फेंकता रस्सियां हैं, दिखाता सांप। ये वो जादूगर है, फेंकता क्या है? दिखाता सांप। कि जी वो इस बात पे अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद है, हमारे पास ये एसिड भी मौजूद है। कभी यहूदियों ईसाइयों ने कहा हमारे अंदर खराबियां मौजूद है? मिर्जा जी कभी उनके मुंह पे तो बोल के दिखाते हैं बात। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रेडिक्शन इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली फरमा दी थी। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफिकुन अलैह हदीस है। आप हदीस में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इसी कॉन्टेक्स्ट जो मिर्जा जी कह रहे हैं। ये सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3456, सही मुस्लिम में 6781 और मिशकात में भी मौजूद है 5361 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे कदम ब कदम, बालिश ब बालिश, हत्ता के अगले लोगों में से कोई शख्स गो के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करोगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन व अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा हैं, ज्यूइश और क्रिश्चियंस हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो लोग मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी जो जो खराबियां यहूद और नसारा में आई वो इस उम्मत में मिन वान उसी तरीके से आएंगी। सुनो मैं तवज्जो से मेरी बात को, यानी मिर्जा जी ने खुद ही करार कर लिया। देखो मैंने जो इमाम कुर्तुबी हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आयत के मायने और मफहूम को जो बयान किया, खुद मिर्जा जी ने भी करार कर लिया कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात है वो मिर्जा जी वाली नहीं है कि इससे सुन्नी शिया इख्तिलाफ है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात है वो यहूद और नसारा का इख्तिलाफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो उम्मत है वो उनके कदम ब कदम चलेगी। अब यहां पे एक बात है ना, जैसे ये उम्मत उनका कदम ब कदम चलेगी, तो इससे मुराद साहबा, इससे मुराद ताबईन? मिर्जा जी तो कहेंगे शायद हाँ, इससे मुराद साहबा में खराबी आएंगी यहूद नसारा वाली, इससे मुराद ताबईन, इससे मुराद तबा, शायद ये कहने नहीं, इससे मुराद वो नहीं है, ना साहबा न ताबईन न तबा ताबईन। अगर ये खराबियां उनमें नहीं आएंगी, ठीक है, तो सहाबा के ऊपर होने वाले एतराजात के जवाब देने के लिए आप इस हदीस को क्यों पढ़ते हैं? क्या अगर आप सहाबा के वाले से जो उनमें आपसी मुशाजरात जो हुए उन पर आपसे जो अभी मिर्जा जी आगे कहेंगे मुझ पर वक्तन फवक्तन सवालात आते हैं, तो मैंने ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया उसके लिए। अगर आप उसके लिए बैठे थे तो आपने हदीस क्यों पढ़ी? अगर आप ये कहें कि जी मुराद ये कि मैंने इस हदीस को इसलिए पढ़ा ताकि मैं ये बताऊं कि जी हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग भी यहूद और नसारा की तरह छुपा लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसलिए इस हदीस को पढ़ रहे हैं कि ये यहूद और नसारा वाली खराबियां है कि जिस तरह वो अपने दीन की बातों को छुपा ले करते थे, ये भी सहाबा के इख्तिलाफात को छुपा लेते हैं, बताते नहीं है, तो बात ये कि हम कहेंगे मिर्जा जी अब बस कर दो कि ये कहां पर कुरान और हदीस या तारीख में लिखा है कि वो हजरात जो छुपाते थे वो अपने तारीखी मामलात को छुपाते थे। छुपाने का जो हुक्म आया वो तो उनका दीन आया है, तारीखी मामला तो नहीं आया। आप जो इल्जाम हम पे लगा रहे हो, वो लगा रहे हो तारीखी रिवायात को लेके, तो दोनों बातों में कितना फर्क है नहीं? अच्छा जी, फिर देखें, मैं आपको इमाम बुखारी की करामत बताऊं। इमाम बुखारी को भी पता, यानी कि इमाम बुखारी करामत देखें कि
वो यानी उस वक्त शायद उन्हें अंदाज होगा इस जैसे जंगली भी पैदा होंगे, मिर्जा जी जैसे जंगली और उसको सुनने वाले जंगली जो उसके अंधे मुकल्लिदीन है वो पैदा होंगे। अब वो पता है मिर्जा जी ने जहां से रिवायत पढ़ी है, हदीस नंबर मिर्जा जी ने ही बयान करा 3456 बुखारी में। अब पता 3455 हदीस क्या है सही बुखारी में, सुनो जरा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे। बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे। जब भी उनका कोई नबी इंतकाल कर जाता था तो दूसरे उनकी जगह आ मौजूद होते थे। लेकिन याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, हां मेरे नायब होंगे और बहुत होंगे। भाई बड़ा तवज्जो तलब बात है। मैं अरबी इबारत पढ़ने लगा हूं, मिर्जा जी की ऐसी मैयत उठने वाली है कि बात छोड़ दो। अरबी इबारत यह है वह इन्नहु ला नबिय्य बादी, और यह कि मेरे बाद नबी नहीं होगा, वह सयकून खुलफाओ। भाई मिर्जा जी के अंदाज में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3455 पर सर्टिफिकेट है मिर्जा मोहम्मद अली की मौत। सुनो, वसयकूनो खुलफाओ फयक्सुरून, मेरे बाद होंगे खुलफा फयक्सुरून, और वो अक्सर होंगे, 12 होंगे। मिर्जा जी को फैसला करना पड़ेगा, 12 होंगे फयुक्सरून के अक्सर होंगे। अब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा सवाल है कि मिर्जा जी को काली कॉफी पिलाओ कि जो वो समद बौन सुन के आके बैठ जाते हैं, वो होश में आए, बैठे बताएं कि क्या 12 खुलफा वाली हदीस का तयन करोगे। इससे सही बुखारी हदीस नंबर 3455 से कि वो सयकून खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद खुलफा होंगे और अक्सर होंगे, और अक्सर होंगे, 12 का अदद से भी ज्यादा होंगे, 12 तो अफजल होंगे। और अगर मिर्जा जी कहनी जी आप खुद मायने कर रहे हो तो हम कहेंगे मिर्जा जी हार मानी, मिर्जा जी आप कर दो बुखारी की हदीस को, सही मुस्लिम की हदीस को आप सामने रखो, आप मायने कर दो मिर्जा जी, आप 12 में अक्सर ले आओ, हम मसले का हल कर लेंगे। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? 12। उसके बाद मिर्जा जी आगे फरमाते हैं कि अब वो उस आयत को याद कर लीजिए, सूरह मोमिनून आयत नंबर 53, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह इस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो शुरू ही में जो इस्लाम में दरार पड़ गई इस हवाले से कि एक तरफ अहले सुन्नत, दूसरे वो उस पर बड़े खुश हो कि हमारे पास चले वो चीजें नहीं, लेकिन हमारे पास भी ये एसेट मौजूद है, सहाबा की मोहब्बत है, बाकी चीजें हैं। अहले तशय्युअ वो इस बात पर खुश हैं कि चले हमारे पास वो चीजें नहीं तो हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है। दोनों अपनी अपनी इन चीजों के ऊपर खुश हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। आप देखें जो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, मिर्जा जी ने आयात को कहां फिट किया है? सुन्नी शिया इख्तिलाफ है, जबकि ताल्लुक था नहीं, लेकिन क्या, चलो कोई मसला नहीं। अब आगे एक लतीफा समझा। अच्छा, अहले सुन्नत के पास जो कुछ है वो उस पर बड़े खुश होंगे, हमारे पास चले वो चीजें नहीं, लेकिन हमारे पास ये एसेट है, वो चीजें नहीं। वो क्या? नहीं समझो बात को? हमारे पास वो चीजें नहीं लेकिन हमारे पास ये एसेट मौजूद है, और ये क्या? साहबा की मोहब्बत है। तो वो चीजें नहीं से मुराद क्या है? मिर्जा जी ने बताया ये है मिर्जा जी की मक्कारी। आप समझो, ये है इस आदमी की मक्कारी। क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है? आप जरा देखना, मैं जुमलों को बैलेंस करता हूं। मिर्जा जी आगे कहते हैं कि हमारे पास चले वो चीजें नहीं, लेकिन हमारे पास भी ये एसेट मौजूद है, साहबा की मोहब्बत है, बाकी चीजें हैं। अहले तशय्युअ इस बात पर खुश है कि चले हमारे पास वो चीजें नहीं तो हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है। अब अहले सुन्नत के पास जो वो नहीं था और जो अहले तशय्युअ के पास मिर्जा जी बता रहे हैं कि अहले बैत की मोहब्बत, तो कुछ बात समझ में आई कि मिर्जा जी क्या कहना चाह रहे हैं? मिर्जा जी अपने सुनने वालों को यह तासुर देना चाह रहे हैं कि अहले सुन्नत के पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। और देखो मजे की बात देखो आप, खाली उसके बाद भी हमारे अंदर ऐसे चोचो मौजूद हैं जो इस आदमी को सुन्नी समझते हैं।
अगर ये आदमी अहले बैत की मोहब्बत में सच्चा है और अगर आदमी इस जुमले में भी सच्चा है कि मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत के पास नहीं है, तो फैसला करो, अगर ये आदमी मुहिब्ब अहले बैत है तो ये अहले सुन्नत तो नहीं होगा ना, ये अहले सुन्नत तो नहीं होगा ना। और अगर ये कहे कि नहीं मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत में है, तो भाई फिर क्या चीजें हैं जो अहले सुन्नत के पास नहीं है? सब कुछ तो है। जिसके पास मोहब्बत सहाबा व मोहब्बत अहले बैत हो, उसके पास तो गोया सारी दुनिया सारी कायनात का खजाना ही आ गया ना। अब फिर रह गए सिर्फ नेपाल वाले, मिर्जा जी वाले।